नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत प्रजापति आज आपको एमपीजी के हब चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला का पार्ट 4 डिस्कस कराने जा रहा हूं। तो आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। जो अभी तक आए हुए प्रश्न और आने की संभावना है उन प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी श्रृंखला की ओर। आज का जो सुविचार है, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन बी 12। आंसर है इसका 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं जो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन, कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगरीय प्रशासन से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में किया गया है? अर्थात देखिए, बता दूं, भारतीय संविधान में वर्तमान में 24 भाग है। उनमें से कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो आंसर है इसका भाग 2। क्या है? आंसर भाग 2। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। कौन सा? नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक, 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5 में केंद्रीय शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें 52 से 151 तक वर्णित किए गए हैं। 52 से 151 तक वर्णन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। तो आंसर है इसका अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, मतलब निवास करता है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसे नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रावधान लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था तो कौन से देश से शुरुआत मानी जाती है लिखित संविधान की? अमेरिका से। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू कर दिया गया था, और जब से लिखित संविधान का प्रारंभ किया गया था। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ठीक है, तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा से संबंधित अनुसूची है। राज्यसभा से संबंधित अनुसूची मतलब राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन, कितनी जनसंख्या पे, कितना कार्यकाल, उससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? चौथी। कौन सी अनुसूची है? चौथी। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची में वर्णित किया गया है केंद्र राज्य संबंध। सातवीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? केंद्र राज्य संबंध, जिसमें तीन तीन विषय हैं। कौन कौन से? तीन सूचियां हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का विचार ग्रहण किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार ग्रहण किया गया, अर्थात मौलिक कर्तव्य कौन से देश से ग्रहण किए गए? तो आंसर है रूस। कहाँ से? रूस, मतलब पूर्व सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए थे? रूस से। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए? अमेरिका से। अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। फ्रांस से क्या लिया गया था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया था? अर्थात जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय कितने भाग थे? तो आंसर है 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग। और भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी कितने? वर्तमान में 24 भाग हैं। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12। वर्तमान में भाषाएं कितनी है? कितनी भाषाएं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? देखिए, इसमें हमारे संविधान में कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? कौन से भाग में किया गया है? आंसर है 9वें भाग में। कौन से भाग में किया गया है? 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। फिर 6वें भाग में क्या आता है? राज्य की शासन प्रणाली। राज्य की शासन प्रणाली। भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्यों का संबंध। केंद्र राज्यों का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आपको पता है कि अनुसूची 11 बाद में जोड़ी गई, जो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय। भाग 9 में क्या वर्णित किया गया है? भूमि सुधार संबंधी कानून, जो कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची में क्या संबंधित? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 को। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य विषय सम्मिलित है। पंचायती राज्य विषय सम्मिलित है, अर्थात हमने अभी पढ़े थे 7वीं अनुसूची में कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक और आती है कौन सी? अवशिष्ट सूचियाँ, है ना, अवशिष्ट विषय। लेकिन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में से पंचायती राज्य कौन सी सूची का विषय है? तो आंसर है राज्य सूची का विषय। किसका? राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। किसके? भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब भाग 5 में, अनुच्छेद 5 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है या निवास करता है, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 352 में क्या वर्णित किया गया? अनुच्छेद 352 में
राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। अनुच्छेद 352 में क्या वर्णित किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में क्या वर्णन किया गया है? उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में क्या वर्णन किया गया है? उच्च न्यायालय का। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का। अब देखिए, अनुच्छेद 124 और 124 का जस्ट उल्टा कर दो, दो को आगे आगे कर दो तो 214। 214 में क्या? उच्च न्यायालय, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124 में एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और ये 214 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक वर्णित है? तो अनुच्छेद, इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। 14 में क्या बताया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब समानता, समान संरक्षण और समान अधिकार। समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण 14 में वर्णन किया गया। 15 में क्या है? 15 में लोक नियोजन में समानता। 16 में 15 में क्या, 15 में वर्णित किया गया है कि लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। मतलब विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? अब विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के मंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, जितने भी मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे विभिन्न पदाधिकारी हैं। कौन? संवैधानिक पदाधिकारी हैं। तो इनके वेतन भत्ते का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची क्रमांक 2 में इनकी वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर अनुसूची प्रथम में क्या किया गया है? केंद्र राज्य के बारे में वर्णित किया गया है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ संबंधी प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ऐसा नहीं कि जोड़ा गया, यहाँ पर क्वेश्चन को विशेष रूप से पढ़िए। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? आंसर है गणराज्य शब्द। बाकी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 124 में क्या वर्णित है? तो अभी में हमने आगे डिस्कस किया था कि सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 5 में लिखा है कि कोई भी नागरिक जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास करता है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, अभी हमने डिस्कस किया था।
अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है कि नए राज्य, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित किया गया है, पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए गए, इसका वर्णन किया गया है। मतलब कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि उन पाकिस्तानियों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी जो भारत आए थे, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए। तो आंसर है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या वर्णन किया गया है कि उन पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जो पाकिस्तान से भारत आए, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले। अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है कि वो व्यक्ति सभी भारत के नागरिक होंगे जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास या निवास करते हैं। अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है कि उन व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो पहले पाकिस्तान चले गए। कहाँ गए? पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में फिर भारत आ गए, बोले कि हमें नहीं रहना है पाकिस्तान में, हमें तो भारत में ही रहना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है कि उन एनआरआई मतलब जो अप्रवासी भारतीयों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय निवासी हो। उन अप्रवासी भारतीय नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा का वर्णन किया गया है। क्या है? देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 बार पढ़ लिया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है। किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो पहले पाकिस्तान चले गए देन भारत आ गए। अनुच्छेद 8 में उनको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा जो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय है। अनुच्छेद 9 में कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी नियम बना सकती है? कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी नियम बना सकती है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 में वर्णित किया गया है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकती है, नागरिकता संबंधी नियम और कानून बना सकती है। तो इसके तहत एक अधिनियम बना और वो अधिनियम बना था कब? 1955 में। ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 10 में वर्णित किया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता बिना विधि के नहीं छीनी जा सकती है। किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता बिना विधि के नहीं छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 9 में अभी हमने डिस्कस किया था, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 8 में वर्णित किया है कि कोई भी विदेशी एनआरआई मतलब विदेशी एनआरआई जो भारत में विदेशों में निवास करते हैं उन्हें भी नागरिकता प्राप्त दी जाएगी, लेकिन कब? जिनके माता पिता कोई भी भारत का निवासी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया गया था। नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया? नागरिकता संबंधी अधिनियम कब लाया गया था? नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में लाया गया था। कब लाया गया? 1955 में लाया गया। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आज की श्रृंखला को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के लिए शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्तों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।